हाय गाइस। तो आज हम आ, ये जो एक्सेल का डेटा है इसको हम एनालाइज करेंगे। और डेटा एनालिसिस का जो कोर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स और डैशबोर्ड्स, ओके, उसको हम समझेंगे ये डेटा को लेकर। ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना ये है कि ये डेटा में है क्या। राइट। तो अगर आप हेडर्स देखोगे तो यहाँ डेटा में पहला कॉलम का हेडर है मंथ, फाइनेंशियल ईयर, चेन। ओके। चेन मतलब क्या है? फैशन डायरेक्ट, नेक्स्ट वीक। सो फॉर एग्जांपल कोई भी दो ब्रांड ले लो, सैमसंग, एप्पल, होंडा, टोयोटा। ओके। तो ऐसे ही ये दो डमी ब्रांड्स हैं जिसको लेके हम एनालाइज कर रहे हैं डेटा। और ये डेटा जो है, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया की से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबर्ब्स, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। स्टेट्स का जो डेटा है वो भी सर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। पोस्टल कोड भी वैसे ही है। ये रिटेल डेटा है। तो आप अब देखोगे तो यहाँ पर मैनेजर अकाउंटेबल फॉर वेरियस जो कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स के, उसके लिए जो मैनेजर अकाउंटेबल है, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो अ, उसके नाम लिखे हुए हैं, और जो कैटेगरीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो कैटेगरीज उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर बायर कौन है उसका नाम लिखा हुआ है, सेल्स कितनी हुई वो लिखा हुआ है। लास्ट में ये जो कॉलम है, ये मैं आपको जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे ना, जो पिवट टेबल बनाएंगे, तो मैं जब उसकी मीनिंग आपको समझाऊंगा। ये मैंने खुद ने बनाया है, ये कॉलम डेटा में था नहीं। इसका फायदा क्या है मैं आपको जब समझाऊंगा। ठीक है, जब हम वो स्टेज पे आ जाएंगे, वरना अभी समझ में नहीं आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है। ओके। स्टेप वन, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई हमारे पास डेटा क्या है। अब इसे एनालाइज कर। डेटा एनालिसिस हमेशा दो बेसिक टर्म्स पे काम करता है, न्यूमेरिकल वर्सेस नॉन न्यूमेरिकल, यानी नंबर्स और जो नंबर से रिलेटेड नहीं है। जैसे आपको पता करना है कौन से प्रोडक्ट्स अच्छी सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स नंबर से रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स नॉन न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है। वैसे ही कस्टमर सेल्स ले लो, तो कस्टमर्स क्या है? नॉन न्यूमेरिकल है। और सेल्स क्या है? नंबर्स। ठीक है। वैसे ही आप ले लो कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी और उसका प्रॉफिट या उसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? नंबर्स हो जाएगा। कैटेगरी जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिपार्टमेंट्स हो, जो भी उसकी कैटेगरी है, वो नॉन न्यूमेरिक हो जाएगी फिर से। ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरा हमारा जो डेटा एनालिसिस है, दैट इज, आप स्टेप बाय स्टेप जब हम अब आगे बढ़ेंगे तो यही समझ में आएगा कि व्हाट वी आर हम जो कर रहे हैं वो ये है कि नंबर वर्सेस न्यूमेरिकल वर्सेस नॉन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो डेटा है इसको पिवट टेबल में एनालाइज करने के लिए ये टेबल के फॉर्मेट में चाहिए। तो क्या ये टेबल के फॉर्मेट में है? देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो मुझे इंसर्ट पर ऊपर क्लिक करना होगा, और टेबल के अंदर कहीं भी कोई भी सेल पर, ये बाहर है यहां पर नहीं, ये कहीं पर भी अगर मैं क्लिक करूं और ये टेबल का जो आइकॉन है ये अगर डिसेबल्ड है, इसका मतलब मेरा टेबल फॉर्मेटेड है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा टेबल फॉर्मेटेड नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, चलो एक 3 रोज ले लेते हैं, यहीं से कॉपी कर लिया, मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल C, दूसरी शीट में गया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके। तो ये मेरा डेटा इधर एज अ सैंपल डेटा, इसको मैं जो है सिर्फ सैंपल का नाम दे देता हूँ ताकि समझ में आए वो क्या है। तो अब अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं, आप नोटिस करो ये जो टेबल का आइकॉन है ये एनेबल्ड है, डिसेबल्ड नहीं है। जैसा कि यहाँ पर एज ऑफ नाउ अभी देखो, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो ये डिसेबल्ड है क्योंकि ये ऑलरेडी टेबल के फॉर्मेट में है। ओके, ये टेबल के फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या?
पहले तो मुझे यहाँ पर कहीं क्लिक करना होगा विद इन द टेबल। उसके बाद यहाँ जो टेबल का आइकॉन है उस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, एक्सेल क्या करेगा, पूरा रेंज को कैच कर लेगा। एक्सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये 4 रोज है कि 400,000 रोज है या 4 मिलियन रोज। आपको बस विद इन द टेबल क्लिक करना है। एक्सेल जो है पूरे कॉलम्स और पूरी रोज को, देखो जैसे इसने सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट कर लेगा। आपको फिर उसके बाद आपको, हाँ मेरे टेबल में हेडर्स है, मैं उसे ओके क्लिक कर दूँ। तो ऐसा आपका ये टेबल बन गया। अब मैं वापस इंसर्ट पे जाऊंगा तो देखो ये डिसेबल हो गया। ठीक है। तो ये तो मैं बस समझाना चाह रहा था ये फॉर्मेट के लिए। ठीक है, अब हम हमारे मेजर डेटा पे आ जाते हैं। तो ये हमारा डेटा सेट है। ओके। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पिवट टेबल का हमें ऑप्शन मिल रहा है। ओके ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं। ऑटोमेटिकली इसने जो है क्या किया, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप देख रहे हो जो हाईलाइटेड लाइन है, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ऑल द वे पूरा नीचे, तो देखो मेरे पास यहाँ 72,426 रोज हैं। ओके ठीक है। इतने सारे रोज को इसने ऑटोमेटिकली जो है अपनी रेंज में ले लिया है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, नया पिवट टेबल बनाने का। बोल रहा है कि या तो नया वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में तो ऑलरेडी हमारा 72,000 का रोज का डेटा है, तो नई वर्कशीट में जाएंगे। ठीक है। तो लेट ये न्यू वर्कशीट को ही सिलेक्टेड रहने दो। ओके क्लिक करते हैं। हम आगे अभी नई वर्कशीट पर। ठीक है। ओके। ये आपकी फील्ड्स है। ये वही फील्ड्स है जो कॉलम हेडर्स में आपने देखी। ओके। एक बेसिक पिवट टेबल बनाते हैं। जो हमने चेन देखी थी ना, उसे, ये चेन को आप क्लिक करके ड्रैग करो और रोज पर ले आओ। ठीक है। वैसे ही यहाँ सेल्स है। सेल्स को क्लिक करो और ड्रैग करके वैल्यूज पर ले आओ। तो क्या बन गया, ये हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट का एनालिसिस है। क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट था यहाँ पर। तो क्लाइंट अज्यूम करो हाइपोथेटिकली कि जो है बोल रहा था कि सेल्स वर्सेस चेन, कितनी सेल्स फैशन डायरेक्ट ने बनाई और कितनी सेल्स नेक्स्ट लुक में बनाई। उसका बिजनेस रिक्वायरमेंट आया था, हमने उसका पिवट टेबल बना दिया और हमारे पास राइट अभी आंसर आ गया। ठीक है। कोई मैजिकल चीज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। ठीक है। ये हुआ टेबल में। इसको हम विजुअल में प्रेजेंट करेंगे अब। ठीक है, ये तो पिवट टेबल हो गया। अब पिवट चार्ट बनाते हैं। पिवट चार्ट बनाने के लिए वापस इंसर्ट में जाओ। यहाँ रिकमेंडेड चार्ट्स है। ठीक है। ये रिकमेंडेड चार्ट पर आप क्लिक करो। यहाँ आपके पास पाई चार्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये वाले भी है। लेट्स से कि हम आ, ठीक है, डोनट को लेते हैं। ठीक है। डोनट को क्लिक किया, ओके किया। ये आपका डोनट चार्ट रेडी। ठीक है। यहां अभी ये इसका टाइटल है। हम टाइटल कलर लास्ट में जो है वो सब्जेक्ट पर जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम अभी हमारा पहला पिवट टेबल और पिवट चार्ट एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट बन गया है। ठीक है। ठीक। ओके, अब हम जाते हैं वापस हमारे मेन डेटा सेट में। और हम अब दूसरे बिजनेस रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं। फिर से हमने इंसर्ट को क्लिक किया, पिवट टेबल को। वेल, हम न्यू वर्कशीट का ही ऑप्शन रखेंगे। ओके क्लिक करना। ठीक है। अभी यहाँ क्या है, सबर्ब है। ठीक है, मैं सबर्ब को रोज पे लाता हूँ और सेल्स को वैल्यूज पर लाता हूँ। ओके। जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो मेरे पास बहुत सारे सबर्ब्स हैं। ठीक है। तो हम ये एज्यूम करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि जो है हमें क्लाइंट ने कहा है कि वो सबर्ब्स लिस्ट करो जो टॉप 15 है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जो सेल्स में, सेल्स के टॉप 15 सबर्ब्स को लिस्ट करो। तो आप क्या करोगे, यहां पर कोई भी एक सेल पे आप क्लिक करोगे, फिर आप राइट क्लिक करो, फिर आपको यहाँ फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा।
फिल्टर में जाकर यहाँ टॉप 10 जो है उस पर आप क्लिक करो। ठीक है, तो ये आपका डायलॉग बॉक्स बन गया। हमको कितना चाहिए? 15। यहाँ क्या है? 10 है। ओके, इसको आप 5 कर दो, तो ये 15 हो गया। यहाँ बाई सम ऑफ सेल्स, करेक्ट। ओके क्लिक कर दो, ये आपका बन गया टॉप 15 सबर्ब्स सेल्स के बेसिस पर। ठीक है, ओके। इसको भी हम विजुअल से यानी पिवट चार्ट से शो करेंगे। वंस अगेन, जब भी हम पिवट चार्ट बना रहे हैं तो हमारा जो कर्सर है वो कोई ना कोई विद इन द पिवट टेबल ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ होना चाहिए। तो मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा, रिकमेंडेड चार्ट। ठीक है, चलो हम कॉलम चार्ट ही यूज कर लेते हैं। और ये चार्ट इसी को यूज करेंगे जो डिफॉल्ट आ रहा है। ओके क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आ गया, हमारा चार्ट बन गया। डन। ठीक है, वापस डेटा में चलते हैं। अब तक हमने चेन को एनालाइज कर लिया, सबक को एनालाइज कर लिया। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब ठीक है, हम स्टेट और पोस्टल कोड पर भी जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे? मैनेजर वर्सेस सेल्स देखेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट को एक्सेप्ट करके ओके करेंगे। और यहाँ मैनेजर है, मैं ऐसे रूल्स पर लेके आता हूँ। और ये सेल्स है, इसको मैं वैल्यूज पर लेके आता हूँ। ठीक है, ये काफी सारे काफी रीजनेबली बड़ा टेबल है, बट लेट्स स्टिक विद दिस, हम इसी को रखेंगे ऐसे ही। तो इसका पिवट चार्ट भी बना लेंगे, तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, रिकमेंड चार्ट पर जाएंगे। इसको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट इसलिए भी यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो है इसमें एलिमेंट ज्यादा है, कंटेंट ऑफ डेटा ज्यादा है, इसलिए। ठीक है, तो इसके ओके कर देंगे। ठीक है, अगेन जैसा मैंने पहले बताया, कलर और टाइटल हम लास्ट में देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा मैनेजर को भी हमने डील कर लिया। कैटेगरी और बायर बाकी है। ठीक है, कैटेगरी और बायर से पहले हम डेटा में जाके एक बार फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल पर जाएंगे, न्यू वर्कशीट, ओके। अच्छा, मैं अब सबअर्ब को, सॉरी नहीं, सबअर्ब को नहीं, स्टेट को रोज पे लाता हूं। ठीक है, फिर जो पोस्टल कोड है उसे वैल्यूज पर लाता हूं। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है इस। मैं वापस डेटा में गया, ये स्टेट है, एनएसडब्ल्यू क्या है? न्यू साउथ वेल्स है। ठीक है, तो ये क्या है? पोस्टल कोड है। अब मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं, एनएसडब्ल्यू वही बता रहा है, लेकिन आप नोटिस करो कि यहां पर क्या हो गया, 2067 के बाद 2795 दूसरा पोस्टल कोड शुरू हो गया एनएसडब्ल्यू में। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, राइट। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से वो ये है कि हर स्टेट में कितने पोस्टल कोड्स हैं, हर स्टेट में कितने पोस्टल कोड हैं। ठीक है, तो हमें इसे सम नहीं करना, हमें इसे काउंट करना है। तो सबसे पहले तो ये सम जो है वो सही नहीं है, तो मैं इसे के ड्रॉप डाउन में यहाँ क्लिक करूंगा, वैल्यू फील्ड पे जाऊंगा और यहाँ काउंट पे जाके ओके करूंगा। लेकिन क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों? जैसा मैं अभी बताया कि ये न्यू साउथ वेल्स में ही जो है ये जो पोस्टल कोड है, फिर इसके बाद दूसरा पोस्टल कोड शुरू हो गया, फिर यहाँ न्यू साउथ वेल्स खत्म हो गया, यहाँ पर अब दूसरा स्टेट शुरू हो गया, फिर उसका पोस्टल कोड शुरू हो गया। तो काउंट में क्या हो रहा है? काउंट में वो हर रिकॉर्ड को काउंट कर रहा है,
हमें चाहिए काउंट डिस्टिंक्ट। हमें क्या चाहिए? काउंट डिस्टिंक्ट, यानी ये पूरी न्यू साउथ वेल्स में कितने यूनिक पोस्टल कोड्स हैं, यानी ये एक यूनिक पोस्टल कोड, सॉरी, ये 2067 एक यूनिक पोस्टल कोड हो गया। हम और नीचे आएंगे तो ये 2795 एक दूसरा यूनिक पोस्टल कोड हो गया। ऐसे ही हम आगे जाएंगे तो जितने भी हमारे पास यूनिक पोस्टल कोड्स हैं, हमें ऑटोमेटिकली काउंट चाहिए उसका। हम को ऐसे रैंडमली, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एज एन एनालिस्ट के, जो है हम इसे जो है चेक करते रहेंगे। 72,000 रोज है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ काउंट डिस्टिंक्ट का फॉर्मूला नहीं है, एटलीस्ट अभी नहीं है। वो आगे जाके आएगा, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हम मैनेज करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ काउंट कर दिया। काउंट का जो फंक्शन है वो बहुत यूजफुल है। इस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में बताएंगे, जहां पर काउंट, काउंट इफ, सम इफ, नेस्टेड इफ एस, ये सारे फॉर्मूलेस पे हम बात करेंगे। इन सिंपल टर्म्स अभी मैं इतना आपको समझाता हूं कि जो है यहाँ हमने क्या किया। ये देखिए, सेल पे मैंने जब डबल क्लिक किया तो ये ट्रेस कर रहा है जो मेरा फॉर्मूला है उसको। मैंने वन को डिवाइड किया, काउंट इफ डाला, और यहां पर मैंने फ्रीज किया मेरे रेंज को। F2 से F72 4 to 6, 72 4 to 6 हमने शुरू में देखा, वो लास्ट रो है, तो ये हमारा पूरा रेंज है। ठीक है। तो पूरे रेंज को मैंने यहाँ पे फ्रीज कर दिया, डॉलर का मतलब फ्रीज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया ये जो सेल है, देखो इसलिए जो है ब्लू में ये है, रेड में पोस्टल कोड 2067 सेलेक्ट हो रहा है। तो वो उसको काउंट करेगा, ठीक है। काउंट करके जो है उसे डिवाइड करेगा। फिर अ, हमको जो है उसकी वैल्यू आएगी। अभी देखना क्या होता है। अब ये तो काउंट है ना, हमारा जो कॉलम है वो ये वाला है, मैं उसे यहां ले आऊंगा और देख। तो काउंट डिस्टिंक्ट जैसा न्यू साउथ वेल्स है, उसमें 25 पोस्टल कोड्स हैं। ACT में 2 है, NT में 2 है, क्वींसलैंड में 21 है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में 8 है, ऐसे ही सब लिखा हुआ है। तो हमें एक्चुअली ये कॉलम की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये क्रिएट किया था। तो मैं अब क्या करूंगा, ये काउंट और पोस्ट कोड को निकाल के रिमूव, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट, ओके। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमारा वर्टिकल कॉलम चार्ट, ओके, क्लिक करेंगे, ये यहां पर रहेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, न्यू वर्कशीट में जाकर हम क्या करेंगे, ठीक है, बायर और कैटेगरी हमारे पास अभी पेंडिंग था, राइट। तो अगर कैटेगरी को मैं रोज पे ला रहा हूँ, ठीक है, और सेल्स को मैं वैल्यूज पर ला रहा हूँ, ठीक है, राइट। और एक और काम, अगर बायर को मैं फिर से रोज पर लाता हूं तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और अगर कॉलम्स पे रखूंगा तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो लेट अस ट्राई टू कीप इट ऑन रोज। देखते हैं ये डेटा कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि विल्स हम इस विजुअल से स्टिक करेंगे या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, ठीक है। तो इंसर्ट में गए, रिकमेंडेड चार्ट्स में गए, ओके, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये है आपका स्टैक कॉलम चार्ट, ओके। लेट्स स्टिक के जो है हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे यूज करते हैं। ओके करें इसे, इसे ओके करके अगर मैं बायर को लेजेंड पे लेके जाता हूं तो ये ऐसे बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन ये है कि इसको हम, एक्चुअली हो रहा क्या है, एक्सेसरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मैगी है। उसके बाद आप देखो, मैगी का नाम नहीं है,
ग्रोसीज के लिए क्रिस है, फिर क्रिस का नाम कहीं और नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि इट्स बेटर कि हम बायर को यहां से निकाल देंगे, रिमूव द फील्ड। ठीक है, इसको यहां रखो, फिर एक और पिवट टेबल ऐसे ही बना लो, कॉपी, और यहां पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, इसको थोड़ा कंप्रेस कर दूंगा, और फिर इस पर क्लिक करके यहाँ कैटेगरी निकाल दो, निकाल कर बायर ले आऊंगा, और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट्स में, हमने लाइन चार्ट नहीं बनाया, लाइन चार्ट को क्लिक करेंगे, और विथ मार्कर्स को चूज कर लें, और ओके करें। ठीक है, तो डन। हमारे ये, यानी हमारा सारा डेटा एनालाइज हो गया एक्सेप्ट फॉर मंथ एंड फाइनेंशियल ईयर। उसको हम क्या करेंगे वो मैं आपको डैशबोर्ड के स्टेज में बताऊंगा। ठीक है, तो अब उसकी, यानी अगर हम ये दो को एक्सक्लूड करेंगे तो हमारा वो हिसाब से तो डेटा एनालाइज हो गया। तो अब डैशबोर्ड के जाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू शीट पर यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, और यहां पर डैशबोर्ड। ठीक है, डन। ओके, जब हम डैशबोर्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें ये माइंड में रखना है कि ये ऐसे ही है जैसे हम घर बना रहे हैं, तो हमको शुरू से उसका डिजाइन प्रॉपरली अरेंज करना होगा। मीनिंग हमारे पास टाइटल है, राइट, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 रोज ऑल द वे अल्फाबेट टी तक, यहां तक पूरा आप सेलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर करो। ठीक है, तो यहां आपका टाइटल रहेगा। ठीक, फर्स्ट 2 कॉलम्स हम यहां स्लाइसर के लिए छोड़ देंगे, यहां से हम हमारे पिवट चार्ट्स को पेस्ट करेंगे। ओके, शीट नंबर 3 हमारी फर्स्ट शीट है, ये है। मैं चाहूंगा इसमें सीधा ऐसे क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, डैशबोर्ड पर आऊं। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा एरिया है जहां से हम शुरू कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप यहां पर की सेल क्लिक करो और पेस्ट करो। कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया, वो प्रिसाइसली आ जाएगा, अलाइन हो जाएगा। अलाइनमेंट में फिर भी हम थोड़ा और देखेंगे, अभी हम कैसे इसे सही करते हैं। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ा इंक्रीज करेंगे हम, रो नंबर 4 से ये रो नंबर 13 तक जा रहा है, तो लेट्स से कि जो है हम इसे रो नंबर 18 तक कर दें, और इसे जी के पास एंड करते हैं, कॉलम जी के पास। लेकिन जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं, ओके, ऐसे जब मैं ड्रैग कर रहा हूं, ये एक प्रिसाइसली मुझे यहां लाना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑल्ट की को यूज करता हूं तो देखो ये ऑटोमेटिकली उधर खींच गया या इधर आ गया। तो ऑल्ट की साइमल्टेनियसली विथ योर माउस, आपके माउस के साथ साथ ही साथ आप ऑल्ट की को अगर क्लिक करोगे और होल्ड करोगे तो ये अलाइन हो जाएगा ग्रिड में, आप जो एक्सेल की इनबिल्ट ग्रिड है। ठीक है, अच्छा, शीट नंबर 4 में आइए, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी, डैशबोर्ड में आए, यहां क्लिक किया, पेस्ट कर दिए। अच्छा, अब हमें एक चीज समझनी है, शीट नंबर 4 में ये हमारा सेकंड पिवट चार्ट है, 5 में थर्ड है, 6 में फोर्थ है, 7th में 5 and 6। तो दैट मीन 6 पिवट चार्ट है हमारे पास। तो हम 3 ऑन द टॉप, 3 ऑन द बॉटम पिवट चार्ट रख सकते हैं। ठीक है, अभी अच्छा, इसको मैं थोड़ा क्लोज करता हूं, और मैं ये लेजेंड यहां से निकाल देना चाह रहा हूं, और ये टाइटल भी, इससे मेरे पिवट चार्ट की स्पेस बढ़ जाएगी। तो प्लस को क्लिक किया, लेजेंड को अनचेक किया, चार्ट टाइटल को भी अनचेक किया, देखो चार्ट और ज्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, इसकी हाइट हम और इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप डोनट के देखोगे तो आपको उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है हाइट इंक्रीज करने की, लेकिन इसकी हमें ये डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत क्लियर रहेगा। तो इसे अलाइन कर देना डोनट से, प्रेजेंटेबल रहेगा ऑब्वियसली।
प्रेजेंटेशन इज बहुत की इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कंप्रेस कर देता हूँ एम तक। ठीक है, एम कॉलम तक हो गया। ठीक है, अब राइट, हम ये इसको इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर ही प्लस क्लिक करके लेजेंड को अनचेक कर दिए, चार्ट टाइटल को भी अनचेक कर दिए। ओके, एक और चीज, ये जो आइकॉन है और ये वाले, इसको मैं राइट क्लिक करता हूं यहाँ, और इसे यहाँ पर हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट करता हूँ। तो ये पूरा मेरा प्रॉपर चार्ट आ गया। अब मैं कॉपी किया, डैशबोर्ड पर गया, इसे पेस्ट कर दिया, अलाइन कर देते हैं। ठीक है, देखो अभी और हाइट की हमें जरूरत पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है चार्ट। ओके, डन हो गया। राइट, अभी नेक्स्ट नंबर 6, इसको भी हम लेजेंड अनचेक, चार्ट टाइटल अनचेक, फिर अभी इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे, बिल्कुल यहीं पर क्लिक करूंगा मैं और इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, हम इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं डेफिनेटली। इसको मैं लाइन रखना चाहूंगा एच फॉर हेनरी, या फिर आई थिंक, ठीक है, इन लाइन विद द डोनट। ठीक है, डोनट के साथ ये भी अलाइन हो गया। अब शीट 7 में जाते हैं, और इसको भी हम लेजेंड अनचेक किए, चार्ट टाइटल अनचेक किए। ठीक है, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, डैशबोर्ड पर आए, एग्जैक्टली ये सेल पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे तो अलाइन हो जाएगा। ऑल्ट की को यूज होल्ड करते हुए इसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और ये तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर नहीं है तो ऑल्ट पे यूज करके अलाइन कर दिया हूँ इसे। ठीक है, तो अब मेरा लास्ट लाइन चार्ट बाकी है, इसको भी हम लेजेंड अनचेक किए, चार्ट टाइटल अनचेक किए। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किए, डैशबोर्ड पर गए, यहाँ क्लिक किए और पेस्ट किए, और फिर इसे एक्सटेंड कर दिए, अलाइन कर दिए। ठीक है, ओके। ये तो हमारा पिवट चार्ट्स अलाइन हो गए। अब क्या करेंगे, ये डोनट पे मैं क्लिक करके इसके चार्ट टाइटल को अनचेक कर देता हूँ, लेजेंड रहने देता हूँ। राइट, अब उस पर यहाँ जो ये चार्ट स्टाइल्स है, मैं उस पर क्लिक करूंगा, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है स्टाइल 7, मैं इसे चूज कर रहा हूँ। ठीक है, स्टाइल, सॉरी, स्टाइल 7। ठीक है, अब उस पर उसके बाद में ये कॉलम चार्ट को क्लिक किया, मैं यहाँ पर भी चार्ट स्टाइल्स पर क्लिक किया, यहाँ मुझे स्टाइल 9 कलर मैच हो रहा है, मैं उसे चूज कर लिया, कंसिस्टेंट रहेगा, एक ही कलर में चूज करूंगा तो। फिर ये थर्ड वाला कॉलम चार्ट, चार्ट स्टाइल्स तो मैंने क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन किया, स्टाइल 7, डन। ठीक है, कंसिस्टेंट है तीनों कलर्स। ठीक है, ओके, आप इसका चार्ट टाइटल निकाल दो, नो प्रॉब्लम। अब आप यहाँ आ जाइए, और ये इसके चार्ट टाइटल को क्लिक करिए, एंड अगेन लुक फॉर, देखो ये है स्टाइल 9, इसको क्लिक कर दो, फिर ये वाला पिवट चार्ट, चार्ट स्टाइल्स, इसको यहाँ क्लिक कर दो, फिर ये लास्ट पिवट चार्ट, चार्ट स्टाइल्स, इसको यहाँ क्लिक कर दो। ये कौन सा स्टाइल है,
8, दिस इज 7। ठीक है, ओके, ये भी चलेगा। इसमें थोड़ा ग्रेडियंट की शाइन है ये लाइन में, इसमें वो शाइन नहीं है। ओके, तो हम हमारे दूसरे विजुअल्स में भी वो शाइन नहीं है, तो हम इसको स्टिक करेंगे स्टाइल 7। ठीक है, राइट। ओके, तो अब मैं थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ माइनस को क्लिक करके जूम आउट कर सकते हो। आप देख रहे हो कितना परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अब जैसा हमें चाहिए स्लाइसर्स, हम क्या करेंगे, स्लाइसर्स को यूज करने के लिए हमें कोई ना कोई पिवट चार्ट पर क्लिक करना होगा। मैंने डोनट पे क्लिक किया, फिर अ, जो है मैं इंसर्ट पर गया, यहाँ स्लाइसर है, स्लाइसर पे क्लिक किया, मंथ और फाइनेंशियल ईयर इसको चूज किया, और लेट्स यूज चेन को भी यूज करते हैं। ठीक है, ये तीन स्लाइसर्स हम लेंगे। ओके, क्लिक करिए, और चेन को सबसे पहले यहाँ लाएंगे, और इसे थोड़ा कंप्रेस करते हैं, नीचे से भी ऊपर ले आएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका स्लाइसर अलाइन। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर को लेके आते हैं। ठीक है, इसे यहाँ तक ले आएंगे, फिर कंप्रेस भी कर देंगे, हो गया। अब इसे मंथ में यहाँ ले आएंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और ये हो गया अलाइन उतनी कॉलम में। ठीक है, बी केयरफुल, इसको आप पूरे बॉटम ऑफ दी पिवट चार्ट से आप अलाइन करो। ठीक है, अब होगा क्या स्लाइसर से, जब मैं नेक्स्ट लुक पर क्लिक कर रहा हूं तो मुझे यहाँ नेक्स्ट लुक का डेटा नजर आ रहा है। मैंने अभी लेबल्स ऑन नहीं किए, सो फॉर एग्जांपल मैं लेबल्स ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं फैशन डायरेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, या फिर ये क्लियर स्लाइसर को क्लिक कर रहा हूँ, तो पॉइंट इज कि ये सिर्फ एक पिवट चार्ट से कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरे पिवट चार्ट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमें डायनामिक स्लाइसर चाहिए। डायनामिक स्लाइसर का मतलब है जो सारे पिवट चार्ट से कम्युनिकेट करे, जो हमारे डैशबोर्ड को ड्राइव करे। ठीक है, तो उसके लिए चेन एज अ स्लाइसर को मैं राइट क्लिक करूंगा, रिपोर्ट कनेक्शंस में जाऊंगा, और यहां सारे चेक बॉक्सेस को क्लिक कर दूंगा। मैं ओके करूंगा। अब आप देखो, देखा, सब जो है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने क्लियर कर दिया ऊपर से यहाँ क्लिक करके। ऐसे ही हमें दूसरे स्लाइसर को भी करना है, राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शंस। ओके, फिर ये मंथ, इसको भी राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शंस। ओके, ओके। अच्छा, जो अब हमारा टाइटल ब्लॉक है, इसको हम टाइटल यहाँ देने के लिए सबसे पहले तो इसे यही कलर में लाएंगे, सो दैट कि वो कंसिस्टेंट रहे, एक जैसा रहे। तो आप ये बॉक्स पर क्लिक करके ये जो ड्रॉप डाउन है फिल कलर का, इस पे क्लिक करिए, और देखिए कौन सा क्लोजेस्ट कलर मैच हो रहा है। मेरे ख्याल से ये थर्ड वाला, ये बहुत ज्यादा डार्क है ये, और यस, लेट्स गो विद द थर्ड वन। ये थर्ड वाले के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, राइट, डन। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम टाइटल देंगे डेटा एनालिसिस और नेक्स्ट लुक एंड
फैशंस डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली इसे हम थोड़ा प्रॉपर करेंगे। इसका फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए मैं ये आइकॉन पर यहाँ क्लिक करूंगा। आई थिंक 28 सही है। और इसको अलाइन करने के लिए ये वाले आइकॉन पे मिडिल अलाइन पे क्लिक कर लीजिए। ऑलरेडी ये टेक्स्ट तो सेंटर में ही है। कलर टेक्स्ट का हम वाइट भी रख सकते हैं। सॉरी, फॉन्ट का मेरा मतलब वाइट रख सकते हैं, या लाइट ब्लू भी अच्छा रहेगा। लाइट ब्लू रखते हैं, ठीक, ये वाला। ठीक। तो अब ये तो सब हो गया, लेकिन आपका स्लाइसर ये कलर में नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। ये स्लाइसर पे क्लिक करना, फिर ऊपर जो स्लाइसर का बटन है उस पर क्लिक करके ये जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करिए, और यहाँ न्यू स्लाइसर स्टाइल पर क्लिक करें। फिर होल्स स्लाइसर पर क्लिक करके फॉर्मेट पर क्लिक करें, फिल पर जाएं, और फिल इफेक्ट में जाकर अगर हम ब्लैक लेते हैं, ठीक है, ब्लैक लें, राइट। बाकी सब वैसे ही रखें। ओके। ओके करें। ठीक है। यहाँ हेडर है, हेडर पे क्लिक करें, फिर वापस फॉर्मेट पे जाएं। इस बार फिल में सिर्फ ब्लैक को क्लिक करें, और फॉन्ट में कलर में जाकर लाइट ब्लू। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रीव्यू बता रहा है। आप ओके करिए, फिर ओके करिए। उसके बाद ये आपका स्लाइसर स्टाइल बन गया। अब आप मेक श्योर करो कि ये आपका स्लाइसर हाईलाइटेड है, फिर आप इस पर क्लिक करो। ये स्टाइल ऑटोमेटिकली कर लिया। फिर इस पर क्लिक करो, ये भी पिक किया। फिर इस पर क्लिक करो, ये भी पिक कर लिया। अब ये जो ड्रॉप डाउन है इस पर जाओ, फुल स्क्रीन मोड पर क्लिक करो। ठीक है, तो आप चाहोगे तो थोड़ा, ठीक है, एग्जैक्टली जो है यही आपका डैशबोर्ड बन गया है अभी। अब आप जैसे भी क्लिक कर रहे हो सब चीज बता रहा है, इसे आप क्लियर करो। एक और चीज, वापस हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन पे जाके ऑलवेज शो रिबन। ये जो नंबर है, शीट 3 में जाएंगे, ये नंबर पर क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाएंगे। फिर यहाँ कस्टम पर क्लिक करें, जनरल को निकाल दें, और जीरो, आप जैसे जीरो डालेंगे ये 0.68 जो है चली जाएगा। उसके बाद मैं कॉमा डाल रहा हूं तो लास्ट 3 नंबर्स चले गए, देखिए 690 चले जाएगा। अभी मैं कॉमा डाल रहा हूं, मैं एक और कॉमा डाल रहा हूं, 543 भी चले गया। मैं अब डबल कोट डाला, स्पेस, ये क्या हो गया, मिलियन में आ गया, क्योंकि मैंने लास्ट 6 नंबर्स निकाले, तो इसलिए एन डाल रहा हूँ, डबल कोट से क्लोज कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, मैं एक और काम कर सकता हूँ यहाँ पर, सॉरी, यहाँ एन डालने से पहले, सॉरी, डबल कोट से पहले फुल स्टॉप डालकर एक जीरो डाल दूंगा, तो एक पॉइंट ऑफ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये मोर अप्रोप्रिएट रहेगा। नाउ ओके क्लिक करें। अब ये जो फॉर्मेटिंग हो गई है, मैं सीधा ये ब्रश लूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, डन, सीधा उस पे हो गया। फिर इसके बाद फिर से ये ब्रश लूंगा, नई शीट पे जाऊंगा, यहाँ पर पूरा, ठीक है। फिर ये ब्रश लूंगा, दूसरी शीट पर जाऊंगा, यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। फिर इस पर क्लिक करके ब्रश पर, नई शीट पर, इस पे
ये बहुत सिंपल नंबर है, इस पे हमें कुछ नहीं करना। शीट 7 पे जाएंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। फिर इसको वापस सेलेक्ट करना जरूरी है, ओके, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हाँ। वापस मैं इस पे क्लिक करके, ब्रश पे क्लिक करके इसको हाईलाइट कर दूंगा। डन, हो गया। वापस मेरे डैशबोर्ड पे आया। डेटा काफी अभी सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं अब अगर डेटा लेबल्स ऑन कर दूं, ठीक है, देखो, डेटा लेबल्स मैं ऑन कर दे रहा हूं। इतना बड़ा नंबर नहीं होने की वजह से ये सिंप्लीफाइड नजर आ रहा है। हम, अच्छा, इसमें भी एक चीज कर सकते हैं। मैं ये नंबर्स पर क्लिक किया, ये जो डायरेक्शन का एरो है इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया, तो ये और सिंपल हो गया सिर्फ इसके लिए, क्योंकि ये जो है थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट नजर आ रहा है। बाकी सबके लिए सब सही है, परफेक्ट है ये, ठीक है। तो आपका ये एंड टू एंड एनालिसिस आपने इसमें सीखा है। जो बॉटम लाइन मैंने जो शुरू में बताई थी वो यही थी कि जो है हम न्यूमेरिकल वर्सेस नॉन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो अगर आप हमारा पूरा सेशन आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है हर चार्ट एक ही काम किया है, न्यूमेरिकल वर्सेस नॉन न्यूमेरिकल। ये बेसिक फंडा है डेटा एनालिसिस का, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया पूरे डेटा एनालिसिस को देखने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे और फर्दर वीडियोस हम आगे भी लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, कमेंट करिए आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर डेटा एनालिसिस चाहते हैं। नॉट सिर्फ एक्सेल ही नहीं, पाइथन हो, पावर बीआई हो, टैबलू हो, एसक्यूएल हो, हम वे डेफिनेटली ट्राई करेंगे उस पर एंड टू एंड एनालिसिस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अभी जो हमारे पास ये डेटा है जिसको हम एनालाइज करेंगे, ये एक कॉल सेंटर का डेटा है जिसमें ये एजेंट्स के नाम है, ये डेट्स हैं जो हर एजेंट के डिफरेंट डेट्स हैं, और उन लोगों ने जितने कॉल्स लिए हैं, टोटल कॉल्स का एक कॉलम है, कॉल्स रीच डेट है, और एवरेज कॉल ड्यूरेशन है हर एजेंट का। फिर जितने कॉल्स लिए हैं उसमें से डील्स कितने में क्लोज हुए हैं, तो और कॉल कन्वर्जन रेट है यहाँ पर, और डील की वैल्यू, कि डील की जो वैल्यू है वो मेंशन है, और कॉल ड्रॉप रेट भी यहाँ मेंशन, ठीक है। तो अब ये काफी रियलिस्टिक डेटा है जिसको हम एनालाइज करेंगे, ओके। तो स्टैंडर्ड हमने जैसा इससे पहले कि डेटा एनालिसिस में भी देखा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो विद इन द टेबल कहीं क्लिक करना होगा। उसके बाद ऊपर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पिवट टेबल पर जाएंगे, यहाँ पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, और न्यू वर्कशीट में जाएंगे, ओके, क्लिक करिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास नेम है, डेट है, ओके, डेट को लेके आते हैं रोज पर। तो मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करके ला रहा हूँ रोज पर, ठीक है। तो यहाँ मुझे मंथ्स बता रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डील वैल्यू के यहाँ से ले किया, डील वैल्यू, तो वैल्यूज पर लेके आता हूं, ठीक है। तो ये आ, हमारे पास आ गया हर महीने में कितने डॉलर्स की जो है डील हो रही है, हम उसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओके। यहाँ क्या करेंगे, एज ए वैल्यू की बजाय हम इसे एज अ परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम, ओके, या तो वैल्यू रखो या फिर आप परसेंटेज भी रखो, तो आपको पता चलेगा कि किसका
कितनी वैल्यू है एवरी मंथ, तो ऑलमोस्ट वैल्यू तो सेम ही नजर आ रही है। एक मिनट चेक करते हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और फिर सम शो, सॉरी, शो वैल्यूज एज में जाकर परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल पर क्लिक करता हूँ। ओके, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली जो है 8% के आगे पीछे मूव हो रही है सब जगह, 8.19, 8.3 ऐसे। तो ठीक है, ये दिस इज ओके, हम इसे परसेंटेज में रखेंगे। अच्छा, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका पिवट चार्ट बना लेंगे। तो इंसर्ट पर क्लिक करके रिकमेंडेड चार्ट्स, और अगर मैं लाइन चार्ट पर जाता हूँ और लाइन विथ मार्कर्स यूज करके ओके अगर मैं क्लिक करता हूँ, और अच्छा, हमारे पास यहाँ स्टाइल है। ये जब मैं ब्रश पर क्लिक करूंगा तो स्टाइल नजर आएगा। तो क्या स्टाइल्स अवेलेबल हैं? ओके, काम करते हैं, टेंटेटिवली ये स्टाइल चूज करते हैं। फाइनल जब पूरा डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा, जब हम सोचेंगे कौन सा कलर रखना है, टाइटल क्या देना है, लेजेंड्स रखना है या नहीं, ठीक है, तो अभी के लिए ये ठीक है। ओके, फिर अभी हम डेटा में जाएंगे, फिर से हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, पिवट टेबल्स की चूज करेंगे, न्यू वर्कशीट एंड ओके। अच्छा, इस बार हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्रिएट करेंगे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, देखते हैं। ये जो हमारा डेटा है, इसमें यहाँ ये जो कॉलम है, इसमें ये जो नंबर है टोटल कॉल्स, ओके, ये ये एजेंट ने ये दिन पर इतने कॉल्स किए, ऐसे तो ये देखिए डेट रिपीट हो रही है और एजेंट के नाम चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा टोटल कॉल्स को यहाँ वैल्यूज पर ले आएंगे। ठीक है, ये आ गया एक। तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स आ गए हमारे पास, जो पूरे एजेंट्स ने एज पर डिफरेंट डेट्स के हिसाब से लिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम और देख सकते हैं, कॉल्स रीच्ड। ओके, ठीक है, कॉल्स रीच्ड को भी लिख देंगे वैल्यूज पर। तो 3619, 3619 के इतने कॉल्स तो हुए, जिसमें से रीच हुए इतने। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास डी की जो वैल्यू है, इसको भी लिख देते हैं। तो डी वैल्यू लेकर आ गए, ठीक है। ये वैल्यू काफी बड़ी है, इसको हम फॉर्मेट करेंगे बाद में, नो प्रॉब्लम। और एवरेज ड्यूरेशन तो यहाँ लेके आए, लेकिन ये एवरेज ड्यूरेशन का सम है, ये एवरेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन पर यहाँ क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एवरेज की चूज करेंगे, और फिर ओके क्लिक करिए। तो 342 आपका ओवरऑल एवरेज है। इतना बड़ा डेसिमल नंबर हमको नहीं चाहिए, तो हम इधर ये जो एरो है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे, और सिर्फ एक डेसिमल काफी है हमको, तो ये हमारे लिए सही है। ठीक है, तो ये हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसको फाइनल नंबर हम लास्ट में चूज करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। राइट, अभी नेक्स्ट डेटा में जाते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट, फिर से डेट को लेके आएंगे, और कॉल ड्रॉप रेट को यहाँ लेके आते हैं। और क्योंकि ये रेट है, तो इसको हम सम नहीं कर सकते, इसको यानी सम कर सकते हैं बट इट विल नॉट मेक सेंस, उसकी सम करके उसका फायदा नहीं है, उसको एवरेज में लेना हो। तो हम
ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ एवरेज पर क्लिक करके क्लिक करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ एक ही हमें वैल्यू दे रहा है। हम क्या करेंगे, इसे होम में जाकर डेसिमल की दो वैल्यूज ला देंगे, ये सही। ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है यहाँ क्लिक करिए, इंसर्ट पर जाइए, और फिर रिकमेंडेड चार्ट्स में जाकर अगर हम एरिया चार्ट चूज करते हैं तो हमको कुछ ऐसे बताएगा। अम, ठीक है, एरिया चार्ट ही चूज करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। और अगर हम डिजाइन्स में जाएंगे तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिजाइन्स तो हैं। अम, ये वाला बेटर है मेरे ओपिनियन। ओके, चलो ये वाला यूज करेंगे। ये डेटा वेबस तो ऑन कर रहा हूं मैं, बट फाइनल हम डैशबोर्ड के टाइम पे डिसाइड करेंगे इससे कौन सा कलर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ऑलराइट, चलिए वापस डेटा में चलते हैं, इंसर्ट पर जाएंगे, पिवट टेबल, और लेते हैं इस बार इसे डेट लेंगे, और ड्यूरेशन लेंगे, एवरेज ड्यूरेशन यहाँ लेके आइए। और अगेन हमें इसका एवरेज लेना होगा सब। तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, फिर ये एवरेज पे चूज करिए और ओके करिए। इतना बड़ा डेसिमल नंबर हमें नहीं चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पर यहाँ क्लिक करिए, और डिक्रीज डेसिमल टू वन प्लेस, एक ही डेसिमल के लिए। ठीक है, इतना काफी है हमारा। ओके, इसको हम फिर से इंसर्ट पर क्लिक करके रिकमेंडेड चार्ट्स, और इस बार हम कॉलम चार्ट यूज कर लेंगे। ठीक है। Done. And, ठीक है, ये हो गया। और इसमें डिजाइन में ओके, ठीक है, ये वाला यूज करते हैं। फाइनल हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है। ऑलराइट, फिर से मेन डेटा में गए, इंसर्ट पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट। ओके। और इस बार डेट के साथ क्या था हमारा, एवरेज ड्यूरेशन, ये ड्रॉप रेट, ये केपीआईज, और ये डील वैल्यू थी ना। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, कॉल्स रीच। ठीक है। और डील्स क्लोज्ड, तो हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो हमें ये तो कॉल्स रीच हुई, हम टोटल कॉल से नहीं करेंगे क्योंकि कई कॉल्स हमारी ड्रॉप भी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कॉल रीच हुई उसे हम कंपेयर करेंगे डील्स क्लोज होने से, तो हमें इसका रेशियो पता चलेगा। ठीक है। तो इसको हम इंसर्ट में जाकर रिकमेंडेड चार्ट्स, कॉम्बो यूज करते हैं। कॉम्बो में हम कॉलम लाइन भी यूज कर सकते हैं, लाइन लाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम यूज करेंगे विथ लाइन। और ठीक, दिस इज ओके। ओके, अब ये तो सब हो गया। ठीक, अब हम डैशबोर्ड बनाएंगे। तो न्यू शीट पर जाकर
हमारा टाइटल पर के 3 रोज, और टिल द अल्फाबेट टी फॉर टाइगर। मैं इसे मर्ज सेंटर यहाँ क्लिक कर दूंगा। यहाँ हम स्लाइसर लेके आएंगे। ओके। और अच्छा, एक और काम हम ये कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं इंसर्ट पर जाकर पिवट टेबल पर जाकर लोकेशन, सॉरी, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन में जाकर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है। और ओके करता हूँ। तो देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, नेम यहाँ ले आएंगे। ठीक है। और एक्चुअली हम एक और काम कर सकते हैं, स्लाइसर को हम नेम बना दें। सॉरी, तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल जी कर ले। मेरा लास्ट स्टेप जो मैं नेम को ही स्लाइसर बनाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए कंट्रोल जी करने में चले जाएगा पूरा। 3-4 टाइम्स कंट्रोल जी कर ले, और यहाँ पर क्लिक करके फिर पिवट टेबल करें, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ओके सर, ये मुझे देना होगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यहाँ पर क्लिक करके मैं जाऊंगा यहाँ पर और ये सेल पर क्लिक करूंगा, और फिर मैं ओके क्लिक करके ओके करूंगा। अब यहाँ मैं नेम लाता हूँ रोज पे, तो यहाँ पूरे नेम्स आ गए हैं। अच्छा, अब हम एज ए समरी अगर हम यहाँ लेके आते हैं टोटल कॉल्स, और फिर लेके आते हैं कॉल्स रीच्ड, और लेट्स सी डील्स क्लोज्ड और डील की वैल्यू, डील वैल्यू नंबर से। और यहाँ पर हम हमारे बाकी के पिवट चार्ट्स लेके आएंगे। ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, और शीट वन में जाएंगे, इस पिवट चार्ट को कॉपी, कम बैक हियर, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा कम, अच्छा मुझे ये नहीं चाहिए, लेजेंड नहीं चाहिए। ओके ठीक है, लेजेंड भी नहीं चाहिए मुझे, टाइटल भी नहीं चाहिए। ओके, तो मैं इसे अभी छोटा कर सकता हूँ। अगर हम 1 2 3 4 ले रहे हैं, देखिए हमारा जो डैशबोर्ड का एरिया है वो जा रहा है ओके, टी तक जा रहा है, तो हम थोड़ा इसे इंक्रीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, एक एडिशनल है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो हम फिगर आउट करेंगे कौन सा नेक्स्ट। केपीआई हम लास्ट में लाएंगे, फिर इसे लेके आते हैं, इसको भी हम यहीं पर ही चार्ट टाइटल निकाल देंगे, लेजेंड निकाल देंगे। वो इससे क्या होगा, चार्ट का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और चार्ट पर क्लिक किए, कॉपी किए, डैशबोर्ड पे गए, ये सेल पे क्लिक करिए बिल्कुल बाजू के सेल पर, और पेस्ट कर दीजिए। इसे क्लोज करें, और इसे ऑल्ट की को यूज करते हुए अलाइन करिए। ठीक है, वरना वो अलाइन नहीं होगा सही तरीके से।
अच्छा, अभी हमें ये इनफ है। आई थिंक सो। ठीक है, अब इधर भी हमें और टाइटल नहीं चाहिए और लेजेंड नहीं चाहिए। डेटा लेबल्स लेना है, ले लीजिए, बाद में डिसाइड करेंगे। कंट्रोल सी, कॉपी करिए, यह सेल पर क्लिक कर कर पेस्ट करें और इसे स्क्वीज करें ताकि वो इन लाइन रहे। ठीक है, यहाँ पर भी इसे स्क्वीज करें, ये अलाइन हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके, शीट नंबर 5, इसको भी हम सेम स्ट्रैटेजी। चार टाइटल तो पहले से नहीं है, लेजेंड निकाल दीजिए, इसे कॉपी करेंगे, शीट नंबर 6 पर यहाँ पर क्लिक करिए और पेस्ट कर दीजिए। और ठीक है। ओके, तो अच्छा, एक और काम हम क्या कर सकते हैं। हमारे जो केपीआई के जो शीट नंबर 2 में है, इसको हम लेके आएंगे हमारे डैशबोर्ड में, इसे हम यहाँ नाम देंगे डैशबोर्ड। ठीक है, राइट। फिर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा, यहाँ जो शेप्स हैं, शेप्स पर क्लिक करके मैं राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल को चूज करता हूँ। से एक साइज हम स्टैंडर्ड साइज देने की कोशिश करेंगे जो हमारे एस और टी दो सेल्स में ऑक्यूपाई हो जाए। और फिर इसे हम कंट्रोल डी, यानी डुप्लीकेट। ठीक है, इधर भेज दिए, एक बार और कंट्रोल डी, एक बार और कंट्रोल डी। ठीक है, क्योंकि चार केपीआई तो चार बॉक्सेस हमारे लिए इनफ है। आप ये चारों को कंट्रोल की होल्ड करके सेलेक्ट करें। और यहाँ जो ऊपर अलाइन दिख रहा है, अगर आपको अलाइन नहीं दिख रहा तो आपको शेप फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, आप शेप फॉर्मेट में जब आ जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर अलाइन दिखेगा। आप ये अलाइन के ड्रॉप डाउन क्लिक क्लिक करके पहले अलाइन मिडिल करिए, तो ये एक ही हाइट पे आ जाएंगे। और वो तो बी बिटवीन की स्पेस तो वो तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, पहले वाले को यहाँ क्लिक करके ये जो एड्रेस बार है इस पर मैं क्लिक करूंगा, फिर इक्वल साइन डालूंगा और मैं जाऊंगा शीट 2 पर। और ये हमारे टोटल कॉल्स है, इस पे मैं सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा। ये उसकी सेम वैल्यू यहाँ आ गई, इससे मैं सेंटर में ले आऊंगा। सेंटर पे यहाँ क्लिक कर दूंगा और ये इसे मिडिल अलाइन करूंगा। ठीक है, और इसको आप अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इसे इंक्रीज कर सकते हैं, इट्स ओके। अच्छा, एक और काम हम क्या करेंगे, अगर इसे थोड़ा हाइट कम कर दें। ओके, आई थिंक दिस इज इनफ। इतनी हाइट 0.78 है, ये 0.83 है, देखिए मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ। तो पॉइंट, सबकी हाइट सेम कर दी है, एक मिनट। कंट्रोल से होल्ड करके यहाँ 0.8 कर देते। सेम हो गई हाइट। ठीक है, ये ऊपर है, अभी से नीचे ले आएंगे, नो प्रॉब्लम। इससे भी नीचे यहाँ ले आ जाएंगे और एक बार फिर से इन्हें सेलेक्ट करके अलाइन मिडिल का, तो हाइट बराबर हो जाएगी।
अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, कुछ डबल आ गया क्या? ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अभी सही है। ये सबको सिलेक्ट करके एक बार फिर से अलाइन। अलाइन में हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देंगे, और फिर से एक बार अलाइन मिडिल कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर एड्रेस बार पे क्लिक करके इक्वल साइन शीट नंबर 2, सेकंड केपीआई, प्रेस एंटर। इसको सेंटर में ले आए, तो लाइन करके, ये 16 है तो ये भी 16 है। ओके, सेम रहना चाहिए फॉन्ट। थर्ड वाला इक्वल, ये वैल्यू, इंटर प्रेस करिए, सेंटर, की वैल्यू हो गई। राइट, लास्ट इक्वल शीट 2, इंटर प्रेस करिए, सेंटर, इसकी वैल्यू। ठीक है, अभी क्या करेंगे, को डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन इसके अंदर इसको यहाँ लेके आकर मुझे इसके अंदर का ये निकाल दे। ठीक है, और ऐसे मैं ऊपर कर दूंगा, इसको यहाँ लिखूंगा। ओ, ठीक है, इसको डुप्लीकेट करिए और यहाँ लगाइए, वॉइस रीच। ठीक है, हम फाइनल फॉन्ट एंड में डिसाइड करेंगे। इसको इधर लेके आइए, और डी वैल्यू, और ये आपका एक KPI में है, बनाकर यहाँ रख दूंगा। एवरेज और ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि भी कितना छोटा करेंगे तो ये आएगा। सॉरी, गड़बड़ हो गई। एक मिनट में राइट अगेन, एवरेज
ड्यूरेशन। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करके 9 का जो 9 इज ओके। ये भी 9 कॉल्स रीच्ड। कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा उन्हें। तो ये 9, ये भी 9। ठीक है। Alright. अब एक चीज, मैं इस पर क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और स्लाइसर पर क्लिक करूंगा और मैं नेम को चेक करूंगा। ओके। और इसको जो है हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। और इसको थोड़ा मैं ऐसे स्प्रेड करता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग्स नहीं, सॉरी, स्लाइसर सेटिंग्स नहीं, साइज एंड प्रॉपर्टीज, पोजीशनिंग लेआउट को हम जाएंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर हम 2 कर देंगे और हमें पोजीशन 3 भी कर सकते हैं, 3 करिए। ठीक है, done। और सही है। और चीज स्पेशल सेटिंग्स, डिस्प्ले हेडर, अगर मैं इसे निकाल दूं तो डायरेक्टली मुझे यहाँ नाम बता देगा। तो मेरा ही, दैट मीन्स इट्स लॉट मोर इजियर फॉर अस टू सी। ओके। और आपके पास यहाँ स्क्रॉल बार है, तो आप स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे हो सकते हैं। दैट इज मच मोर इजियर, यू नो। इसके अलावा जो है, और भी कर सकते हैं। बटन की हाइट अगर हम कम करना चाह रहे हैं, तो देखिए इसमें ना, ऐसा करने से 2 रोज में आ गए। ठीक है। तो अब वो हमारा कॉल है कि हम, ठीक है, 2 रोज में रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब ये तो हो गया स्लाइसर। अब स्लाइसर इफेक्टिव होने के लिए हमको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अ, उसके लिए हम क्या करेंगे? ओके, इफेक्टिव होने के लिए हम क्या करेंगे, कि इस पे आप राइट क्लिक करिए और रिपोर्ट कनेक्शंस पर जाइए और यहाँ हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया सब सेलेक्ट। और तो इसलिए अब जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपको वो बता रहा है, ये समरी में भी बता रहा है। अगर आप मल्टी सेलेक्ट कर रहे हो तो आप मल्टीपल बताएगा। ठीक है। तो ये बहुत, हमने टोटली सॉल्व कर दिया इसका प्रॉब्लम। इसे राइट क्लिक करके क्लियर फिल्टर करेंगे।
तो सब नॉर्मल हो जाएगा। राइट, अब हम यहाँ देंगे टाइटल, ये एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा एनालाइजिंग की परफॉर्मेंस indicators of call center database. लेफ्ट में करेंगे और अलाइन करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ओके, तो डायनामिकली तो अभी हमारा डैशबोर्ड रेडी है, और जहां पर हमने स्लाइसर ला लिए, केपीआई ला लिए, पिवट चार्ट्स ला लिए, समरी टेबल भी ला लिया। अब जो है, हम जो लास्ट पार्ट है इसका, वो है इसकी फेस लिफ्टिंग, टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, यानी हम क्लाइंट को एक प्रेजेंटेबल डैशबोर्ड देंगे। तो कैसे करेंगे ये? ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डिजाइन पे जाएंगे, कंसिस्टेंट डिजाइन तो हमें यहाँ पर ब्लैक मिलेगा या फिर सिल्वर मिलेगा, या फिर एक और चीज हम भी कर सकते हैं, हम सीधा राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हम, अगर हम ग्रेडियंट फिल करेंगे, ठीक है, तो ये है ग्रेडियंट फिल। अच्छा, हमको जरूरी नहीं है कि हम ये डिफॉल्ट ही यूज करें, हम इसे यहाँ क्लिक करके, सॉरी, यहाँ क्लिक करके माइनस क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, यहाँ हम क्लिक करके रेड डायरेक्शन में अगर हम देते हैं ऐसे ही, और यहाँ क्लिक करके येलो या ब्लैक भी चूज कर सकते हैं। हम्म, अगर हम लाइट यूज करेंगे तो ऐसे दिखेगा, विच इज ऑल्सो नाइस। ठीक है, तो हम डार्क का सही ब्लैक, लाइटर सही पिंक यूज करें, ठीक है, तो विल स्टिक विद दिस कलर। सेम चीज यहाँ पर भी, कि ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। हम यहाँ ग्रिड लाइंस को अनचेक करते हैं, ठीक है, यहाँ भी क्लिक करेंगे ग्रेडियंट फिल, भी क्लिक करेंगे ग्रेडियंट फिल, ओके, और इसके भी ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देंगे, और इसके भी ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देंगे, ठीक है। अब हमारी केपीआईज, ग्रेडियंट, 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 ओके। स्लाइसर को हमको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, स्लाइसर में आ जाएंगे,
ये ड्रॉप डाउन पे चूज करके न्यू स्लाइसर स्टाइल। हेडर हमारे पास नहीं है। होल स्लाइसर पे फॉर्मेट पे जाइए, फिल में जाएंगे, और फिल इफेक्ट्स में हम यहाँ कलर ब्लू नहीं, डार्क रेड चूज करेंगे। Okay. This is kind of okay. Let us just see how it looks. Okay, कर दूं। Make sure कि ये जो आया है निकल। Yes, this is okay. This is fine. All right. And okay, यहाँ जो है, अगर मैं ये ड्रॉप डाउन में जाता और कलर्स में जाता, फॉर इंस्टेंस, सॉरी, येलो, सिर्फ वो ओके करके देखते हैं। तो हम ये देखिए, ठीक है, इसे ऐसे यूज करते हैं, लेकिन हमारा फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे तो मैच करेगा फिर इससे। ठीक है। और रही बात हमारे यहाँ के बैकग्राउंड, तो इसे भी सेव करके ये अब हमारा डैशबोर्ड बन गया, कस्टमाइज्ड टोटली। ओके। तो जैसे आप देख रहे हैं, इट्स टोटली फाइन, इट्स इंटरैक्टिव। राइट क्लिक करके क्लियर फिल्टर करेंगे, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। अच्छा, एक चीज, इसकी ग्रिड लाइन निकाल देंगे, और ये जो लेबल है, इसका डायरेक्शन यहां क्लिक करके रोटेट टेक्स्ट अप, तो ऐसे कर देंगे तो ये बेटर है। ये ओके है। इसको भी रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं। और यहाँ लेबल नहीं है तो उसे लेबल ले आएंगे, और इनके ही लेबल्स को हम रोटेट टेक्स्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा इजी विजिबल हो जाएंगे। ओके। अब मैं ये ड्रॉप डाउन पे यहाँ क्लिक करके फुल स्क्रीन मोड में जाता हूँ। और दिस इज ओके। जैसे हम चूज कर रहे हैं, everything is interacting with our selection. ओके। तो अभी मैं इसे राइट क्लिक करके क्लियर फिल्टर, सो एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। ये थ्री डॉट्स पे यहाँ क्लिक करें, फिर ये रिबन की एरो पे ड्रॉप डाउन, शो, सॉरी, ऑलवेज शो रिबन। ओके, थैंक यू वेरी मच।